बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के इलाके उत्तराखंड में ग्लेशियर के फटने से जो सैलाब आया है उससे भारत में क्या तबाही मची है, क्या कयामत बरपा हुई है, क्या नुकसान हुआ है, तमाम हालात हम आपको डिटेल से बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको इसके पीछे की कहानी बताएंगे कि इसमें चीन की कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है और इससे चीन को क्या फ़ायदा हुआ है। तमाम डिटेल्स आपके सामने लाएंगे और आखिर में हम आपको जो खबर देंगे कि चीन के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिस पर चीन काफ़ी अरसे से छुप कर काम कर रहा था। अब वो उसमें कामयाब हो गया है, उसने पूरी दुनिया के सामने ये खबर रखी है तो पूरी दुनिया हिल कर रह गई है। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नींदें हराम हो गई हैं। और इस टेक्नोलॉजी से जितना फ़ायदा चीन को होगा उतना ही फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। भारत के इलाके उत्तराखंड के जिला कमोली में ग्लेशियर फटने से सैलाब आया है जिसकी वजह से 150 से 200 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं और 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। भारतीय फौज और भारतीय एयरफोर्स लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रही हैं, लाशों को ढूंढ रही हैं। अब सवाल यह है कि यह सैलाब आया कैसे, ग्लेशियर कैसे फटा, क्या ये कोई कुदरती आफत थी, क्या ये कोई कुदरती अजाब था या फिर ये कोई टेक्नोलॉजी थी। अब सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि ये लद्दाख के करीब तरीन इलाका है, ये भारत और चीन का बॉर्डर है जहां पर कशीदगी चल रही है और ये वो इलाका है जिस पे भारत को खदशा है कि चीन इस पर कब्जा कर लेगा, इसलिए भारत ने यहाँ पर अपनी फौजें भी बिठाई हुई हैं। उत्तराखंड के एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ नेपाल है, एक तरफ पंजाब का इलाका है, न्यू दिल्ली के करीब तरीन है और ये हसास तरीन इलाका है जहां पर चीन और भारत की कशीदगी चल रही है। अब जहां तक हम सब जानते हैं ग्लेशियर्स नॉर्मली गर्मी में फटते हैं, गर्मी में पिघलते हैं तो फिर वो फटना शुरू होते हैं, गर्मी में ही सैलाब आने का खतरा होता है। सर्दियों में ग्लेशियर नहीं फटते क्योंकि यहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं इनमें सर्दी में टेम्परेचर -40 डिग्री तक चला जाता है, तो इतने टेम्परेचर में ग्लेशियर फटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको याद होगा कि दिसंबर में हमने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने देखी हो, जिसमें हमने आपको बताया था कि चीन ने एक वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम बनाया है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं और उसकी रेंज इतनी है कि जिसमें पूरा भारत बल्कि एक और भारत भी हो तो वो भी उसकी रेंज में आता है। और इतने इलाके में मौसम को तब्दील करने पर चीन का पूरा अबूर है, वो वहाँ पर सर्दी भी ला सकता है, गर्मी भी ला सकता है, बारिशें भी करवा सकता है, जलजले भी करवा सकता है, आतिशफशां भी फट सकते हैं, सैलाब भी आ सकते हैं, ग्लेशियर भी टूट सकते हैं। ये सब कुछ हमने आपको उस वीडियो में बताया था। फिर जब से भारत और चीन आज़ाद हुए हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान पानी को लेकर कशीदगी चल रही है और चीन भारतीय सरहद के करीब तकरीबन 12 डैम तामीर कर रहा है और अभी लेटेस्ट जो ब्रह्मपुत्र डैम बना रहा है चीन, उस पर भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। फिर ज़्यादा दूर नहीं, आज से 5 दिन पहले 3 फरवरी को भारत को एक वार्निंग मिली थी कि आपके जो डैम हैं हिमालय के इलाके में वो बहुत ही पुराने हैं, अंग्रेज़ के ज़माने के बने हुए हैं, निहायत ही दकियानूसी डैम हैं और ये कभी भी तबाह हो सकते हैं। और जब भी आपकी चीन के साथ कशीदगी होगी चीन इन डैमों को निशाना बना सकता है और इससे चीन को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा, सारी की सारी तबाही आपको झेलनी पड़ेगी। लिहाजा इससे ये प्रूव होता है कि भारत को ये थ्रेट तो था, उसके सर पर यह तलवार तो लटकी हुई थी कि चीन इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, उसके डैमों को निशाना बना सकता है। अब बात है कि अगर चीन ऐसा करेगा, डैमों को निशाना बनाएगा, सैलाब आएंगे, बेकसूर लोग मारे जाएंगे, बेकसूर आबादियां उसमें बह जाएंगी, तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसराइल इस तरह के काम करता है कि अपना काम भी कर लेता है और उस पर इल्ज़ाम भी नहीं आता। सारी दुनिया को पता होता है कि ये काम इसराइल ने किया है लेकिन उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और भारत के साथ भी इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं। ये 27 फरवरी का जो वाक़या था, अभिनंदन को पता ही नहीं चला कि वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम पीछे से ब्लॉक हो चुका था। फिर उसके बाद अभी हाल ही में भारत का एक MiG-21
पाकिस्तान की सरहद के करीब खुद ब खुद ही गिर गया और भारत ने कहा कि ये चीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ी थी, क्योंकि भारत ये नहीं जानता और कोई भी नहीं जानता कि क्या चीन ने ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी दी हुई है या नहीं। फिर इससे पहले हमने ये भी देखा कि चीन ने लद्दाख में डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी इस्तेमाल किए हैं। वहां पर चीन ने भारतीय फौजियों के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए, माइक्रोवेव लेजर्स के जरिए हमला किया, जो ना नजर आती हैं, ना दिखाई देती हैं, ना पता चलता है कि हमला हुआ। और उनके फौजी जो हैं, कुछ को उल्टियां आने लगी, कुछ के पेट में दर्द शुरू हो गया, कुछ वैसे लंगड़ाने लगे, माजूर होकर मफलूज होकर पहाड़ों से गिरने लगे। और आज का जो वाकया है, इससे सबसे ज्यादा फायदा किस मुल्क को हुआ है? एक तरफ भारतीय फौज LAC पर फंसी हुई है और फिर LAC पर ही इस किस्म का वाकया हो जाता है। दूसरी तरफ LOC है, दिल्ली में अलग मैदान जंग बना हुआ है और अब उत्तराखंड में कयामत खेज मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। तो ये भारत में जो अनरेस्ट है, ये कौन चाहता है? हम कभी भी नहीं चाहते कि कहीं भी कोई भी बेकसूर मरे, लेकिन भारत जो पाकिस्तान में अनरेस्ट चाहता था, पाकिस्तान में वो फिरका वारियत फैलाना चाहता है, खाना जंगी करवाना चाहता है, दहशतगर्द गिरोहों को वो सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, यहाँ पर धमाके करो, इनको आपस में लड़ाओ, फिर पानियों पर जो हमारे साथ वो सब कुछ करता रहा है। आज भारत खुद चारों तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ दिल्ली में मैदान जंग बना हुआ है, दूसरी तरफ ये कयामत खेज मनाजिर हैं और चारों तरफ जितने भी मुमालिक हैं वो सब भारत के दुश्मन बने हुए हैं। चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतों का ये मानना है कि भारत अमेरिका का नुमाइंदा है और भारत का इस खित्ते में वजूद इस खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब आज का जो वाकया हुआ है, इसकी तहकीकात हमारी टीम करती रहेगी। सच टीवी उर्दू की टीम इसकी तमाम तहकीकात करके, रिसर्च करके और जो भी तफसीलात सामने आएंगी वो हम आपके सामने इंशाअल्लाह बहुत जल्द रखेंगे। अब आते हैं अगली खबर पर। चीन ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। चीन काफ़ी अरसे से इस पर खामोशी से काम कर रहा था और बिल आखिर उसको कामयाबी हासिल हुई है। और वो खबर ये है कि चीन ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, जो इससे पहले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास थी। और चीन वो दूसरा मुल्क है जिसने ये टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। और इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई चीन पर एटमी हमला करता है तो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो उस एटमी हमले को रोक देगी। यानी अब चीन तो भारत पर एटमी हमला कर ही सकता है, लेकिन अगर भारत ने चीन पर एटमी हमला करने की कोशिश की तो चीन की ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी उस हमले को रोक देगी। अब अमेरिका का इस पर क्या कहना है कि चीन ने ये बना तो लिया है, लेकिन ये क्या काम कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तो तभी पता चलेगा जब चीन पर किसी ने एटमी हमला किया। जाहिर है अमेरिका ने परेशान तो होना है और पूरी दुनिया देख रही है कि चीन हर मैदान में अमेरिका की जगह ले रहा है, तो अमेरिका से ये सब कुछ बर्दाश्त तो नहीं होगा। और चीन वो मुल्क भी नहीं है जो फजूल का हंगामा करे, वावेला करे, प्रोपेगेंडास करे। वो खामोशी से अपना काम करता है। उसके पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं और वो दुनिया को बताता भी नहीं है। भारत तो सिर्फ शोर शराबे और प्रोपेगेंडास के जरिए दुनिया में बड़ी ताकत बना हुआ है। यानी आप फ्रांस से तैयारे खरीदते हैं, आप खुद नहीं बना रहे, आप किसी और मुल्क से खरीदते हैं और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत ने राफेल तैयारे खरीदे हैं। और वो लोग जिनको पता भी नहीं था कि राफेल तैयारे हैं क्या, इवन के खुद फ्रांस में रहने वाले लोगों को नहीं पता था कि राफेल तैयारे हैं क्या और किस किस मुल्क के पास हैं। अब आपको पता था कि UAE के पास भी राफेल तैयारे हैं? नहीं, लेकिन भारत के पास राफेल तैयारे हैं, ये सारी दुनिया को पता है। और इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्द पाकिस्तान को भी मिलेगी, क्योंकि इस वक्त चीन के लिए पाकिस्तान उतना ही ज़रूरी है जितना कि चीन खुद उसके लिए ज़रूरी है। बल्कि चीन की अपनी ज़मीन, उसका बहुत सारा ऐसा इलाका, वो उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा जितना कि पाकिस्तान उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो CPEC जिस पर उसने सारी दुनिया पर हुकूमत करनी है, और दूसरा आपको हमने जो कल बताया था पीस केबल के बारे में, चीन का डिजिटल सिल्क रोड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें कि कैसे अब पाकिस्तान पूरी दुनिया को इंटरनेट देगा। पाकिस्तान और चीन की हुकूमत होगी आने वाले वक्तों पर पूरी दुनिया में।
तो चीन अगर कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, जिस किस्म की टेक्नोलॉजी वो बनाता है, वो सिर्फ चीन की हिफाजत के लिए नहीं होगी, वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए भी होगी। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचती रहें।